This is experiment number 4, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हमारे पास जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि टू मेजर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ को मेजर करना है। सेकेंडली कैसे करना है, टू इन्वेस्टिगेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। सिंपल में तो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं ही हैं और जो है वो सीरीज़ और पैरेलल में भी करने हैं। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकली या फिर एक्चुअल वैल्यूज़ मेजर करेंगे कि किस तरह से कैपेसिटर्स की जो हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ मेजर की जा सकती हैं। ये सीरीज़ का फार्मूला है और इसी तरह से हमारे पास ये पैरेलल का फार्मूला है, और ये इसी तरह से सीरीज़ की डायग्राम होगी जब हम इसका एक्सपेरिमेंट पार्ट कर रहे होंगे, और ये हमारे पास पैरेलल की डायग्राम होगी जब हम ये वाला पार्ट एक्सपेरिमेंटली कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल में हमारे पास एक्चुअल में जो है वो हमारे पास, अगर हम एक्चुअल वैल्यूज़ लिखें तो वो हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे 1000 का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल कैपेसिटर जो होगा, सबसे पहले हम सिंपल की बात करेंगे, तो सिंपल जो होगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 1000 माइक्रोफैरेड, क्योंकि हम यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जो हमारे पास फार्मूला है टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वो है हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/1000 प्लस 1/1000, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 माइक्रो फैरेड। और थर्ड है हमारे पास पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन पैरेलल एक्चुअल वैल्यूज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा CP, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्योंकि हम दो ही कैपेसिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम C1 C2 यूज़ कर लेंगे। जनरल फार्मूला तो सो ऑन n तक होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 माइक्रो फैरेड। सो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है। अब यही पार्ट को हमने जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है कि आइदर जो है वो यही वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आती हैं कि नहीं, इन सिंपल, सीरीज़ और पैरेलल में। इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है एक्सपेरिमेंटल पार्ट के लिए, वो हमारे पास है RC सर्किट इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है, जिससे हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू V0 एक्सपोनेंशियल माइनस T डिवाइडेड बाई RC। यहाँ पे जो है वो हमारे पास V0 जो है वो इनिशियल वोल्ट्स हैं, आप इनको VI भी लिख सकते हैं या फिर V0I, या फिर जो है वो V0 यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ये हमारे पास 12 वोल्ट हैं जो कि हमारी पावर सप्लाई, यहाँ से अगर आप देखें तो पावर सप्लाई पे हम 12 वोल्ट की जो है वो सप्लाई दे रहे हैं, तो ये हमारे पास 12 वोल्ट ही होंगे। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है यहाँ पे हमारे पास, और फिर उसके बाद जो है वो T इक्वल टू हमारे पास जो है वो टाइम है, यानी कि कितना टाइम लगेगा एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इन सिंपल, सीरीज़ और फिर जो है वो इन पैरेलल। अब जो है वो ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे इन सेकंड्स। R जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये बिल्ट इन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 15,000 ओहम। उसके बाद जो है वो C हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है एक्सपेरिमेंटली। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे पास आता है माइनस T डिवाइडेड बाई R इंटू ln V डिवाइडेड बाई V0। अब इसमें हमारे पास R की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, जो कि V हमारे पास कट ऑफ वोल्ट है कि कहाँ पे हमने वैल्यू नोट करनी है, किस पॉइंट पे। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास अगर आप मैनुअल में देखें, V का जो फार्मूला है वो हमारे पास है K डिवाइडेड बाई, V का जो फार्मूला है हमारे पास वो है एक्चुअल में V0 डिवाइडेड बाई K। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 की वैल्यू हमने पहले डिसाइड कर ली, ये 12 वोल्ट है, और जो है वो K हमारे पास यहाँ पे मैनुअल में इसकी वैल्यू गिवन है 4। तो अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट्स।
तो जो है वो V की वैल्यू गिवन है, V नॉट की वैल्यू गिवन है। अगर हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो हमें जस्ट एक ही वैल्यू रिक्वायर है, वो है टाइम की। तो हम अब करेंगे 3 डिफरेंट मेथड से जो है वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो है वो सिंपल, उसके बाद जो है वो सीरीज एंड फिर एज वेल पैरेलल। अब जो है वो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम्स हैं हमारे पास सिंपल कैपेसिटर की। इसमें हमारे पास ये एक पावर सोर्स है जो कि कन्वेंशनल फ्लो होगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरह से फिर कैपेसिटर का हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसी तरह से हमारे पास वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेजिस्टेंस का एज सच हमारे पास यूनिट कोई नहीं, टर्मिनल कोई नहीं होता, लेकिन हम एज सच ऐसे मेंशन कर देते हैं, कोई भी साइड इसकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमारे पास 47 ओम की जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब जो है वो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो हमारे पास सिमिलरली बोर्ड गिवन है, और बोर्ड भी हमारे पास ऐसे ही है। पावर सप्लाई 47 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर जो कि सिंपल कैपेसिटर हम यूज़ करें, और ये हमारे पास 1000 माइक्रोफैरेड का जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है इधर। अगर आप देखें तो जो है वो 1000 माइक्रोफैरेड का, क्योंकि हम थ्योरेटिकल भी यही वैल्यू यूज़ की है, और ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो अब जो है वो हम सर्किट डायग्राम लगाएंगे इसकी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका कुछ इस तरह से लगेगी। पावर सप्लाई के पॉजिटिव से आप स्टार्ट लेंगे और रेजिस्टेंस में जाएंगे। पावर सप्लाई के पॉजिटिव से आपने स्टार्ट लिया, फिर आप रेजिस्टेंस के जौन से मर्जी टर्मिनल में आ जाएँ, चाहे इसमें आ जाएँ चाहे इसमें आ जाएँ, तो रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल ऐसा होता नहीं है। उसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस से फिर आप जो जाएंगे कैपेसिटर के पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो कैपेसिटर जो है वो उसके पॉजिटिव में आ गए, क्योंकि हम इसमें एक ही कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो कैपेसिटर के नेगेटिव से आप कहाँ आ गए, पावर सप्लाई के नेगेटिव में। ये आपके पास एक लूप कंप्लीट हो गया, कैपेसिटर के नेगेटिव से पावर सप्लाई के नेगेटिव में। देन आपने मीटर कनेक्ट करना है, क्योंकि आपने वैल्यू नोट करनी है मीटर की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटर के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर, यानी यहाँ से आपके पास आ जाएगा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर। देन आपके पास जो है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कैपेसिटर के नेगेटिव पर आ जाएगा। आपके पास वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कैपेसिटर के नेगेटिव से वोल्ट मीटर के नेगेटिव पर आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ से जो है वो पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो जो है वो हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे पहले 0 पे था, अब आपको 12 वोल्ट की जो है वो रीडिंग शो करवाएगा। यानी कि जो है वो हमारे पास इतने वोल्ट जो है वो हमारा कैपेसिटर इस वक्त चार्ज है। अब हमने इसको डिस्चार्ज करना है और वैल्यू मेजर करनी है टाइम की, कि कितने टाइम में हमने कट ऑफ वोल्ट्स जो हैं वो पहले ही डिसाइड किए थे कि हमारे पास जो कट ऑफ वोल्ट्स हैं वो 3 होते हैं। अब क्योंकि 0 से लेकर 5 तक 10 स्मॉल स्केल हैं, तो जो है वो ईच सिंगल लाइन जो है वो यहाँ से 0.5 की है। तो 0.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये 1 बिग लाइन से एक लाइन पीछे जो है वो हमारे पास 3 वोल्ट्स बन रहे हैं। ये जो है वो हमारे पास 1 बिग लाइन से एक लाइन आगे, यानी 5 से 4 लाइन पीछे हमारे पास 3 वोल्ट बनते हैं। तो हम हर दफ़ा जो कट ऑफ वोल्ट्स पे ही ये वैल्यू मेजर करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से जो है वो, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच से हम जो है वो यहाँ से जैसे ही पावर लूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है वो इधर से टाइम नोट होना शुरू हो जाएगा स्टॉप वॉच से, और जो है वो वोल्ट मीटर पे रीडिंग जो है वो हमारे पास कम आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ग्रेजुअली जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, वोल्टेज 12 से जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, और टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 20 जो है वो सेकेंड्स आए हैं। तो हमारे पास जो है वो फार्मूला जो था वो टी जो है वो इसके लिए सिंपल के लिए हमारे पास आया 20 सेकेंड्स। फार्मूला था हमारे पास C - टी हमारे पास जब आ गया 20 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू थी हमारे पास 15,000 और इंटू ln v की वैल्यू थी हमारे पास 3 और v नॉट की थी 12। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन सिंपल आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इन माइक्रोफैरेड।
अब है हमारे पास सीरीज़ वाला, तो सीरीज़ भी हमारे पास वैसे ही है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव, कैपेसिटर 1 का पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर 2 का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें जो है वो हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। सेकंड का, फर्स्ट का जो नेगेटिव है वो सेकंड के पॉजिटिव के साथ जा रहा है, और जो है वो इसी तरह से कैपेसिटर 1 का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, और जो है वो कैपेसिटर 2 का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। पावर सप्लाई का कनेक्शन जो है वो हमारा रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस से फिर जो है वो कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव में, कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव से कैपेसिटर 2 के कैपेसिटर 1 के नेगेटिव से कैपेसिटर 2 के पॉजिटिव में, और कैपेसिटर 2 के नेगेटिव से पावर सप्लाई के नेगेटिव में। अब हम इधर आ जाते हैं, हमारे पास सिमिलरली ये कनेक्शन ऐसे ही होगा। पावर सप्लाई के पॉजिटिव से आप रेजिस्टेंस पे आ गए, रेजिस्टेंस का आप कोई भी टर्मिनल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस से कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव पर, देन कैपेसिटर 1 के नेगेटिव से ये हमारे पास अब कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 2 के पॉजिटिव पर। सिस्टमेटिक डायग्राम में भी हमारे पास ऐसे ही है। और जो है वो देन कैपेसिटर 2 के नेगेटिव से पावर सप्लाई के नेगेटिव पर। देन हमारे पास क्या है, कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर, और कैपेसिटर 2 के नेगेटिव से वोल्ट मीटर के नेगेटिव पर। और वोल्ट मीटर आपको 12 वोल्ट की रीडिंग शो करवाएगा। सिमिलरली अब भी हमने क्या करना है, ऐसे ही जैसे पहले में किया था, टाइम मेजर करना है। जैसे ही हम जहाँ से जो है वो पावर आउट करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हम 3 वोल्ट तक जो है वो टाइम की वैल्यू को मेजर करेंगे। और ये हमारे पास जो है वो 8 सेकंड तकरीबन सीरीज़ के लिए 8 सेकंड जो है वो हमारे लिए सीरीज़ के लिए टाइम आया। तो ये हमारे पास बन जाएगा C = -8 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू ln 3 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास CS यानी कि सीरीज़ में कैपेसिटेंस आ जाएगी इन माइक्रोफैरेड। अब है हमारे पास पैरेलल में भी हमारे पास वैसे ही है। आप पावर सप्लाई से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। पावर सप्लाई के पॉजिटिव से स्टार्ट करके आप रेजिस्टेंस पे आ गए। देन रेजिस्टेंस से जो है वो आप कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव पे चले गए, कैपेसिटर 1 के जो है वो पॉजिटिव पर हम आ गए। देन जो है वो यहाँ से कैपेसिटर 1 के नेगेटिव से आप आ गए पावर सप्लाई के नेगेटिव में। अब आपने जो है वो सेकंड कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर 2 हमारे पास जो है वो उसको पैरेलल में लगाना है कैपेसिटर 1 के। पैरेलल में हमारे पास यही होता है, प्लस से प्लस और नेगेटिव से नेगेटिव। जो है वो कैपेसिटर 1 के पॉजिटिव से आप कैपेसिटर 2 के पॉजिटिव में आ गए, और कैपेसिटर 1 के नेगेटिव से जो है वो आप क्या हुआ, कैपेसिटर 2 के नेगेटिव में आ जाए। मीन एक ब्रिज बन गया आपके पास, जिसमें जो है वो हमारे पास क्या हुआ, पैरेलल में आ गया कनेक्शन। अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटर 2 के पॉजिटिव से आपके पास जा रहा है जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, और कैपेसिटर 2 के नेगेटिव से जो है वो आपके पास जा रहा है वोल्ट मीटर के नेगेटिव में। फिर आपको वही मिलेगा जो है वो। अब अगेन से हम जो है वो यहाँ पे पावर सप्लाई को जो है वो कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे, और इधर से जो है वो पावर सप्लाई को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन हम 3 वोल्ट तक ही जो है वो वैल्यू नोट करेंगे। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 37 सेकंड्स। तो पैरेलल के लिए जो हमारे पास टाइम आया है वो 37 सेकंड है। इसी तरह से हम RC सर्किट वाली क्वेश्चन में जो है वो 37 सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल यानी कि CP हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इन माइक्रोफैराड।